हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि फ्रेंड्स उसको याद करना बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए सबसे इजी टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसको याद करना उतना ही मुश्किल है जितना इसको ढूंढना होता है। और आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लेकर आया क्योंकि आप लोग डिमांड भी कर रहे थे और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ऑलरेडी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पशुओं के नस्ल से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 पशुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल और भेड़ की नस्ल। इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग बाकी के जो नस्ल होंगे उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे नाम दिखाऊंगा, एक एक करके बता दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा और एक बार एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, डेफिनेटली 101% आपके माइंड में ये चीज़ होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। पशुओं के प्रमुख नस्ल, जिसमें हम पहली बात करेंगे गाय के नस्ल के बारे में। तो गाय के नस्ल यहाँ पे जो मैंने देख रखे आप लगा रखे हैं, 10 नस्ल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा और इसी 10 नस्ल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले और दूसरे की बात करें तो साहिवाल और जर्सी 2 ऐसी प्रमुख गाय की नस्लें होती हैं जो बच्चे बच्चे के जुबान पे रहती है कि हाँ ये गाय की नस्ल है, सभी को पता होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको याद कराऊं अलग से कि साहिवाल और जर्सी गाय की नस्ल है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में लाल सिंधी। तो लाल सिंधी कहने का तात्पर्य क्या होगा? हम किसी को भी कहते हैं कि यार एकदम गाय की तरह सीधी है, कहते हैं ना किसी को कि यार वो इतनी सीधी है मानो कि गाय है, तो गाय की तरह सीधी। तो यहाँ पे लाल सिंधी किसकी नस्ल हो गई? गाय की नस्ल हो गई, ठीक है, गाय की तरह सीधी। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा मतलब इसको हम पढ़ेंगे तो लग रहा है हरियाणा। और हरियाणा में हम जानते हैं कि गाय और भैंस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हरियाणा हम याद रखेंगे कि ये गाय की नस्ल है। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि भैंस की नस्ल है, बस मैंने याद रखने के लिए बताया कि हरियाणा गाय भैंसों से के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस जगह है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हरियाणा गाय की नस्ल है, हरियाणा गाय की नस्ल, ठीक है। 5वें पॉइंट पे आते हैं अमृत महल। अमृत महल से आप अमृत को उठाइए और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे गाय के मूत्र और गाय का जो गोबर होता है उसे काफ़ी पवित्र माना जाता है, अमृत के समान पवित्र माना जाता है। तो अमृत महल किसकी नस्ल हो गई? गाय की नस्ल हो गई। क्या मैंने आपको बताया कि किसी भी पूजा पाठ में आप बैठते हो, पूजा पाठ स्थल पे जाते हो, तो वहाँ पे गाय के मूत्र और गाय के गोबर को काफ़ी पवित्र माना जाता है, अमृत के समान पवित्र माना जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि अमृत महल गाय की नस्ल है, राइट। अब आता है हमारा 6 पॉइंट जो कि कृष्णा वैली। कृष्णा वैली से हम याद रखेंगे, जैसे कृष्णा नाम आता है तो कृष्णा का संबंध कहाँ से था? मथुरा से। मथुरा में गोकुल से वो संबंध रखते थे, गोकुल निवासी थे और वहाँ पे गाय जो कि वो काफ़ी फेमस थे। को पता है ना कि मथुरा में गोकुल निवासी जो गाय के लिए। तो कृष्णा का संबंध कहाँ से देखेंगे हम? कृष्णा का संबंध हम गाय से रखेंगे। वैसे भी आपने कृष्णा, जो गॉड कृष्णा है, उनकी कई सारी पिक्चर्स देखी होगी जो गाय के सामने वो खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप याद रख सकते हैं आसानी से कि जब कृष्णा वर्ड आए तो वो गाय से संबंधित रखिएगा। कृष्णा वैली किससे? गाय से, ठीक है, कृष्णा वैली गाय से। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है गिर। तो गिर को अगर हम लिखना स्टार्ट करें, जैसे मैं गिर लिखना स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले गा लिखूँगा, उसके बाद ऊपर में दूंगा। तो यहाँ पे क्या है? गिर मतलब गाय से ही सबसे पहले आप इसको याद हो जाएगा कि ये गिर का संबंध गाय से होगा। यानी गिर लिखने से पहले आप गा लिखोगे और गा मतलब गाय। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आसानी से ये आप याद हो जाएगा कि गिर गाय से संबंधित है। अब यहाँ पे पॉइंट 8 जो है, ध्यान रखिएगा कि होल्स्टन फ्रीजियन नाम आपने सुना होगा, विदेशी नस्ल है। और ब्राउन स्विस से ही लग रहा है आपका कि ये स्विस यानी स्विट्जरलैंड, तो ये भी आपका विदेशी नस्ल है गाय की। तो फ्रीजियन और ब्राउन स्विस ये दोनों गाय की विदेशी नस्ल है। वैसे यहाँ पे साहिवाल और जर्सी भी विदेशी नस्ल है, लेकिन ये बच्चे के मुंह पे पता होता है, याद रहता है कि साहिवाल जर्सी गाय की नस्ल है, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ ट्रिक नहीं बताया। तो यहाँ पे याद रखना है कि फ्रीजियन और ब्राउन स्विस भी गाय की नस्ल है। इसके बाद आता है 9 और 10। 9 में ध्यान रखना है कि कांकरेज।
कांकरेज यानी कि कांक मतलब कंस, याद रखिए, और कंस का संबंध मथुरा से, मथुरा में कृष्ण थे, कृष्ण का संबंध गाय से, तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो मर्जी वो याद रखिए, लेकिन मैं बस थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कांकरेज का मतलब अब याद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कांकरेज मतलब कंस, कांक मतलब कंस, और कंस का संबंध मथुरा से था, मथुरा में कृष्ण थे, कृष्ण का संबंध गाय से। ठीक है, ये चीज़। और देवोनी की बात करें तो देवोनी यानी कि देवी, और गाय को हम लोग देवी की तरह पूजा करते हैं, गौ माता कहते हैं ना, तो ये याद रखिए, देवोनी मतलब देवी, गाय की तरह, मतलब देवी का संबंध यहाँ पे ये याद रखिए कि गाय माता, ठीक है, गौ माता, देवी, देवोनी। तो ये सब कुछ याद हो गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से और बेटर तरीके से आप याद कर सको। तो शुरू करते हैं। जैसे साहिवाल और जर्सी, सभी को पता है साहिवाल और जर्सी गाय की नस्ल है। लाल सिंधी, लाल सिंधी मतलब गाय की तरह सीधी, ये हम याद करते हैं कि कोई गाय की तरह सीधी है एकदम, लाल सिंधी। हरियाणा यानी हरियाणा में गाय और भैंसों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हरियाणा को हम गाय से याद रखेंगे कि हरियाणा गाय से। अमृतमहल, गाय का जो मूत्र होता है या फिर गोबर होता है वो अमृत की तरह पवित्र माना जाता है पूजा पाठ के लिए, तो अमृत का नाम है तो वहाँ पे आप गाय करेंगे। कृष्णा वैली, कृष्णा जी का संबंध कहाँ से था? मथुरा। कृष्णा वैली यानी मथुरा घाटी, क्या कह सकते हैं, मथुरा घाटी। कृष्णा, कृष्णा का संबंध गाय से, बस याद रखिए। कृष्णा जी जब भी आपको यहाँ पे दिखेंगे एग्जाम्स में क्वेश्चंस लिखेगा कृष्णा वैली का संबंध किस पशु की नस्ल से, तो बस गाय टिक करना। गिर गाय से हो गया। होल्स्टन, फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गाय की विदेशी नस्ल है। कॉन्करेज हो गया कंक यानी कि कंस, और कंस का संबंध मथुरा से था, मथुरा में कृष्ण और वो गाय से। देवोनी का संबंध हो गया गौ माता यानी देवी, गाय माता। अब यहाँ पे आता है हमारा भैंस की नस्ल। तो गाय की नस्ल आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो, एक बार और भी देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आता है यहाँ पे भैंस की नस्ल। तो भैंस की नस्ल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 7 तक मैंने इंपॉर्टेंट वाले भैंस की नस्लों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप उनको इसके बाद याद रख लीजिएगा या फिर अपने से कोई ट्रिक लगा लीजिएगा, याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लगाया वो सबसे महत्वपूर्ण वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मुर्रा। मुर्रा को कैसे याद रखेंगे? हरियाणवी में तो बोला ही जाता है मुर्रा, जैसे कि वहाँ पे मोरा कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे मुर्रा। ताऊ मुर्रा भैंस कहाँ गई, किसी से कह सकते हैं ना कि ताऊ मुर्रा भैंस कहाँ गई, जैसे मोरा होता है लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे मुर्रा, मुर्रा भैंस कहाँ गई, याद रखिए। जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। अब किसी को हम लोग उसके सूरत को हम लोग भैंस की सूरत से कोलरेट कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन कर लेते हैं, बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो कोई सीरियस नहीं होगा, ठीक है, बस फनी वे में याद रखिए। सूरती, किसी की सूरत को हम लोग भैंस की सूरत की तरह कंपेयर कर देते हैं कि यार एकदम भैंस की तरह सूरत है, सुरती, उसकी सूरत भैंस की तरह है, तो बस ये याद रखिए, सुरती यानी भैंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जफराबादी और नागपुरी। तो इन दोनों को हम एक साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे जफर नाम का कोई व्यक्ति है, जफराबादी यानी जफर नाम का कोई व्यक्ति है और अपने गांव में वो नागपुरी भैंस लेकर आता है। नागपुरी भैंस लेकर के आता है, नागपुरी, तो उसके मोहल्ले में वाह वाह होते हैं। तो जफराबादी और नागपुरी दोनों एक साथ याद रखेंगे, भैंस की नस्ल है, यानी जफर नाम का कोई व्यक्ति नागपुरिया भैंस लेकर के आता है तो उसके गली में वाह वाह होते हैं, याद रखिए। इसके बाद आता है बन्नी। बन्नी बहुत अच्छा है, याद रख सकते हैं, जैसे कि खा खा करके भैंस की तरह बनी हुई है, कहते हैं ना किसी को यार इतना खाती है कि क्या कहा जाए, तो खा खा करके भैंस की तरह बनी हुई है, बन्नी यानी भैंस, ये याद रखेंगे। महसाना, हर महीने वो सनी रहती है, सनी यानी भैंस को आप देखोगे ना तो जहाँ भी कीचड़ मिलता है वो वहाँ पे लपेट जाती है, मतलब वो गंदे रहने की कोशिश ही करती है। तो बस ये याद रखिए कि महसाना, हर महीने वो सनी रहती है, सनी यानी सना, महसाना, कोई अच्छा ट्रिक नहीं लग रहा है लेकिन याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद रखिए, महसाना भैंस की नस्ल है। अब देखिए भदावरी, भद्दा, भैंस की तरह भद्दा। गाय और भैंस में कंपेयर करोगे तो गाय काफ़ी अच्छा सुंदर लगती है क्योंकि गौ माता होती है, लेकिन भैंस को हम लोग हमेशा इसी नज़र से देखते आ रहे हैं बचपन से ही कि भद्दा, ठीक है, भदावरी भैंस की नस्ल है, भदावरी, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं, मुर्रा, मोरा भैंस कहाँ गई, ताऊ से पूछा है, ताऊ मोरा भैंस कहाँ गई। सूरती, किसी की सूरत को हम लोग भैंस के साथ करते हैं, सूरती, उसकी सूरत भैंस की तरह, सूरती हो गया। जफराबादी यानी जफर नाम का कोई व्यक्ति है, नागपुरिया भैंस लेकर के आता है तो उसके गली में वाह वाह होते हैं। इसके साथ ही हम बनी को कहते हैं, यानी कि वो खा खा कर भैंस की तरह बनी हुई है, बनी ये कहते हैं। महसाना,
मैंने जो बताया आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कुछ बना लीजिएगा। उसके बाद है भदावरी। भदावरी यानी भैंस की तरफ भद्दा, भदावरी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, भैंस की नस्लें। अब हम आते हैं भेड़ की प्रमुख नस्लों पर। तो भेड़ की प्रमुख नस्लों के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लगा रखे हैं। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मैंने जो इसके नस्ल है तो लगा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कैमरून, कैमरून, मैरून आपने देखा होगा, कैमरून, मैरून, ठीक है, कैमरून, मैरून, मैरून कलर का कलर होता है ना, मैरून कलर। तो मुझे मैरून कलर की भेड़ पसंद है, मैरून कलर की भेड़ मुझे काफ़ी पसंद है। कैमरून, मैरून कलर की भेड़ पसंद है। मैरून, यहाँ से हम ये उठा लेंगे, मैरून, मैरून कलर की भेड़ मुझे पसंद है। अब आता है सेकंड, मैरिनो। मैरिनो, देखिए मैरून और मैरिनो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे अगर कैमरून याद रहेगा तो मैरिनो भी याद रखोगे, दोनों अपने आप में काफ़ी फेमस होता है। तो मैरिनो को भी याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका अगर बताऊँ तो जैसे रीनो आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेन, यानी बारिश वाला रेन। तो रेन में आपने क्या देखा होगा कि भेड़ झुंड में चरती हैं, तो वहाँ पे झुंड में चरते वक्त अगर रेन में बारिश मतलब बारिश होने लगे तो वहाँ पे क्या करेंगे कि रेन में भेड़, रेन में भेड़ है मतलब बरसात में भेड़ जो कि चर रही हैं, तो वहाँ पे कहेंगे ना कि मैरिनो, रेन में भेड़। पता नहीं आपको माइंड में ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन मुझे तो इस तरह से याद है। एक बार मैंने बस ये चीज़ पढ़ा, अच्छे से याद किया और ये याद हो गया। याद करने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखोगे बस उस चीज़ को कोलरेट करो किसी चीज़ से, याद हो जाता है। तो मैरिनो ये आपकी भेड़ की नस्ल है। अब यहाँ पे देखिए बागड़ी या सोनाड़ी, बागड़ी या सोनाड़ी कैसे याद रखेंगे? तो सुल्तान मूवी आई थी, ठीक है, सुल्तान मूवी, अनुष्का शर्मा और सलमान खान जो थे उनमें आपने देखा होगा, उसमें एक सॉन्ग था बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि बागड़ी जो आप देख रहे हैं, बागड़ी को हम लोग बावली ले लेते हैं, बावली को मतलब बावली सोनाली, सोनाली जो है उसको सोनाली करते हैं, बावली सोनाली को भेड़ पसंद है, ये कहेंगे। याद रखना है तो रख सकते हैं, सिंपल सा है कि बावड़ी सोनाली को भेड़ पसंद है, बावड़ी सोनाली को भेड़ पसंद है। या फिर अब ये अगर इसको याद रखने में दिक्कत हो रहा है, बावली मैं कह रहा हूँ वो बागड़ी होगा, सोनाली जो कह रहा हूँ वो सोनाली होगा, और ये दोनों का संबंध भेड़ से है इसलिए भेड़ मैंने कह रहा। लेकिन अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों में अड़ा अड़ा आ रहा है, यहाँ पे भी और भेड़ की नस्ल में भी। तो आप भेड़ यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो याद हो जाएगा। बागड़ी, सोनाड़ी, भेड़, लास्ट में सभी में ड़ आ रहा है तो ये याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आता है नेलसरी। देखिए नेलसरी, हसाली, पुगल, चोकला और ये मालपुरी, इस पर कोई ट्रिक तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर ऑप्शंस में मिलेगा तो आपको छांटना ही होगा कि ये किसकी नस्ल है, तो आप आसानी से छांट लोगे कि इसमें से जो आएगा तो वो भैंस की नस्ल है, इसमें से जो आएगा गाय की नस्ल है, जो बचा वो भेड़ की नस्ल है। तो और बाकी जो मैं आपको बताऊंगा जैसे मुर्गी की प्रमुख नस्ल, मछली की प्रमुख नस्ल, तो वहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको इस ध्यान रखना है कि नेलसरी मैंने नाम सुना है, हसाली मैंने नाम सुना है, पुग्गल मैंने नाम सुना है, चोकला सुना है, तो ये सब याद नाम होना चाहिए, ठीक है। और मालपुरी हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे गद्दी। तो गद्दी से तो ये क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप भेड़ को देखोगे तो भेड़ की जो बाल होता है ऊपर में काफ़ी गद्दीदार होता है, ठीक है, गद्दीदार। और एक जो गद्दी आप देख रहे हैं, गद्दी वाला मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पे उसके जो खाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गद्दीदार होते हैं, इसलिए इस भेड़ का नाम ही है गद्दी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे याद रखना है और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो मैंने अभी नहीं बताया उस पर अगर आपको अच्छा से ट्रिक मिल जाता है तो उस ट्रिक को आप खुद से बनाइए और नीचे कमेंट करिए, ताकि हम आगे के वीडियो में कभी बनाएं तो आपका रेफरेंस दे सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। उसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे जिसमें हम लोग मुर्गी की नस्ल हो गई, मछली की नस्ल हो गई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बकरी की नस्ल से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये सब हम डिस्कस कर लेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, और चैनल पे पहली बार है तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा करके जल्दी से ब्लैक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।